और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। सीरिया के प्राचीन शहर पलमायरा में 13 दिसंबर को आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 अमेरिकी जवान और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने अब बड़ी जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया में आईएसआईएस के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले किए और इस अभियान को नाम दिया ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और तोपखाने का भी इस्तेमाल करके सीरिया के मध्य हिस्से में कई ठिकानों पर हमला किया गया। दरअसल आपको बता दें कि ये सभी ठिकाने आईएसआईएस इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों से जुड़े थे। अमेरिकी बमबारी को लेकर सीरिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका का ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। तो आईएसआईएस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमलावर होते नजर आए और सीरिया में आईएसआईएस पर अमेरिका की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। अमेरिकी कर्मियों की मौत के बाद में ये जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के जरिए। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के तहत 70 से ज्यादा ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। दरअसल 13 सितंबर को सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौत का ये बदला लिया गया है, जब आतंकी हमला वहां पर हुआ था जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी और साथ ही 1 अमेरिकी नागरिक की उस दौरान मौत हुई थी, जिसका बदलाव अमेरिका की तरफ से लिया गया है। इसके साथ ही सीरिया में अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो 1000 अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं, जिसको लेकर सीरिया सरकार ने अमेरिकी हमलों का पूरी तरह से समर्थन किया है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं अमेरिकी हमले की, जो अमेरिका की तरफ से हाल ही में किया गया है। 70 से ज्यादा जगहों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं और जहां पर आईएसआईएस के हथियार रखे हुए हैं उनको खास तौर पर इसमें निशाना बनाया गया है और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ही इन तस्वीरों को जारी किया गया है, इस हमले की ये तस्वीरें। लेकिन सीधे तौर पर इस हमले को बताया जा रहा है कि सीरिया में जो हाल ही में 13 दिसंबर को जो आतंकी हमला हुआ था उसका ये बदला है। अब सीरिया सरकार की तरफ से भी अमेरिका का पूरा सपोर्ट किया गया और कहा है कि ये कार्रवाई बिल्कुल सही कार्रवाई है और हम भी आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहे हैं और जो आईएसआईएस से जुड़े हुए लोग हैं उनको बिल्कुल भी जो पनाह है वो नहीं दी जाएगी। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है। उस पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि यह किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह बदले का ऐलान है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा और ना ही कभी रुकेगा। यह किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह बदले का ऐलान है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा और ना ही कभी रुकेगा। जैसा कि हमने उस बर्बर हमले के तुरंत बाद कहा था, अगर आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं तो आप अपनी बाकी छोटी बेचैन जिंदगी ये जानते हुए बिताएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स आपको ढूंढेगा, पकड़ेगा और बेरहमी से मार डालेगा। आज हमने अपने दुश्मनों का शिकार किया और उन्हें मार डाला, उनमें से बहुतों को, और हम ये जारी रखेंगे। तो ये बयान अमेरिका सेना की तरफ से सामने आया है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरे हमले को लेकर के, जो जिसे जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से बताई जा रही है आईएसआईएस को लेकर? जी देखिए, इस ऑपरेशन को हॉकाई नाम दिया है अमेरिका ने और अमेरिका के ये ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। जो सूचना मिल रही है, अमेरिका ने सीधे साफ संकेत ये दिए हैं कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला होता है, उनकी हत्या इस तरीके से की जाती है, तो फिर अमेरिका उन्हें छोड़ेगा नहीं। और इसके सीधा मैसेज इस तरीके से नजर आता है कि जिस तरीके से अभी आप बता रही थी कि रक्षा मंत्री का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आतंकियों को लगता है कि उनके सैनिकों को मार के वो भाग जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, उनको ढूंढा जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा। और ऐसा अमेरिका की सेना जो है वो कर भी रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी ये बयान सामने आया था जब अमेरिका के 2 सैनिक सीरिया में मारे गए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि हम लोग किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ये लगातार ऐसी चीजें हो रही है, अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है
है, जबकि हम वहां पर शांति स्थापना के लिए हमारी सेना वहां पर काम कर रही है और इसीलिए उसका जो है एक्शन जो है देखा जा रहा है। तो अभी की अगर स्थिति की बात करें तो अभी भी अमेरिकी सैनिकों का जो ऑपरेशन हॉकआई है, जिसको नाम दिया गया है, हॉकआई इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि दोनों सैनिक थे वो आयोवा के रहने वाले थे, जिसको हॉकआई स्टेट कहा जाता है अमेरिका में। तो ऐसे में हॉकआई ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तमाम उन ठिकानों पर जहां पर ये आतंकी रहते हैं, जहां पर इन्होंने हथियारों का गोदाम बनाया हुआ है, अपने हथियार जमा किए हैं, जहां से अलग अलग जगहों पर ये घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, निशाना बनाते हैं लोगों को, वहां पर ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है और 70 से ज्यादा ठिकानों पर अब तक हमला किया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए दीपक।